स्वागत है आपका आपके पूजा पाठ में। आज की वीडियो में सुनिए षटतिला एकादशी महात्म्य। आज की वीडियो में जानिए कब है षटतिला एकादशी, उदया तिथि के अनुसार कब रखे व्रत, जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, साथ ही पारण तिथि के साथ पारण करने का समय भी जानिए और साथ ही सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत कथा। साल 2024 में षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रखा जाएगा। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी शाम 5:24 से शुरू होगी और 6 फरवरी को शाम 4:07 पर ख़त्म होगी। उदया तिथि के हिसाब से षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी का पारण 7 फरवरी को सुबह 7:11 से 9:28 के बीच किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के व्रत में तिल का इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा का मुहूर्त है सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक। द्वादशी समाप्त होने का समय है दोपहर 2:02 पर। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते रहते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपापूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को बस में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला है तिल स्नान, दूसरा है तिल का उबटन, तीसरा है तिल का हवन, चौथा है तिल का तर्पण, पांचवा है तिल का भोजन तथा छठा है तिलों का दान। यह षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमती थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किसे लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया।
मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह के अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देवी स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देवी स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देवी स्त्रियों से कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ षटतिला महात्म्य समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।